हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, ग्राउंड को बहाल करो, ग्राउंड को बहाल करो, ग्राउंड को बहाल करो, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो। कोई हादसा पेश आए, नुकसान नहीं होना चाहिए, वो तार दीवान तलाशी कर नाम है, मेरे नाम है, हमारे काम करता शार्गिस 4 टोटल ग्राउंड 24/7 आप देख रहे हैं मोहम्मद आसिफ के साथ। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि खेलो इंडिया खेल की जब बात आती है तो कई स्कीमें गवर्नमेंट जो है नौजवानों के लिए वागुजार करती है, निकालती है, ताकि जो नौजवान यूथ जो है वो इसी पे कंसंट्रेट करे। बाकी जो सोशल इविल्स है, समाजी बुराइयाँ, उनकी तरफ ना जाए, मेन स्ट्रीम में आके अपने आप को जो है इंडिया को रिप्रेजेंट करे, स्टेट को रिप्रेजेंट करे, अपने डिस्ट्रिक्ट अपने गांव को रिप्रेजेंट करे। तो कई स्कीमें आती हैं, या डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स काउंसिल या डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से भी बहुत सी स्कीमें आती हैं। ग्राउंड बनते हैं, चाहे वॉलीबॉल ग्राउंड्स बनते हैं, क्रिकेट ग्राउंड बनते हैं, ताकि यूथ को जो है मौका दिया जाए, आगे बढ़ने का उनका जो है मौका दिया जाए। इस ज़िमन में आज हम कटहालन में है और अच्छी तादाद में नौजवान ये एथलीट हैं, ये खिलाड़ी हैं, ये वो प्लेयर्स हैं जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जाके खेलते हैं। और कई इसमें ऐसे भी सीनियर खिलाड़ी हैं जिन्होंने श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग जाके भी खेला है और कई इनामात भी जीते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जिस ग्राउंड में हम इस टाइम हैं, ये ग्राउंड पिछले साल सैंक्शन हुआ था। 50 लाख कहा जा रहा है कि इसका एस्टिमेट कास्ट जो था 50 लाख था। इसको 50 लाख में कंप्लीट करना था। एक अच्छा प्ले फील्ड और अच्छा प्लेटफॉर्म देना था इन नौजवानों को खेलने के लिए, ताकि ये भी आगे जा सके, आगे किसी प्लेटफॉर्म तक पहुँच सके। लेकिन बदकिस्मती से इस ग्राउंड पे सिर्फ 1 लाख रुपए का काम किया गया है। थोड़ी सी कटिंग की है और थोड़ी सी फिलिंग की है, फिर छोड़ दिया। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट कहाँ है, कहाँ सोया हुआ है, ये हम नहीं जानते। लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से उनको जगाने की कोशिश करेंगे कि ऐसे भी ग्राउंड्स हैं आपके, जहाँ आपने पैसे तो सैंक्शन किए हैं लेकिन काम नहीं लगाए गए हैं। यूथ क्या वजह है, ये आप अभी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम इन्हीं नौजवानों से बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि 1 साल में क्या कोई डिपार्टमेंट का एक भी एम्प्लॉय यहाँ पे आया ये देखने के लिए कि जो 50 लाख रुपए गवर्नमेंट के ख़जाने से इन नौजवानों के लिए सैंक्शन किया गया है। जो 50 लाख रुपए में एक अच्छा प्ले फील्ड बनाना था, एक क्रिकेट ग्राउंड बनाना था, इन कटहालन के आसपास के जो गांव के जो नौजवान लड़के हैं उनके लिए एक अच्छा प्ले फील्ड बनाना था। क्या ये प्ले फील्ड तैयार है, ये हुआ है या नहीं हुआ है? टाइम हुआ इस ग्राउंड को बने हुए, सैंक्शन हुए और कितना टाइम हुआ कि अब तक इस पर काम नहीं लगा है? ऑलमोस्ट 1 साल पहले टेंडर्स हुए जिस पे ठेकेदार ने टेंडर डाले, और फिर हमारी यही उम्मीद थी कि लास्ट ईयर वो इसमें काम शुरू करेगा, लेकिन बट अनफॉर्चुनेटली उसने काम शुरू नहीं किया। तो अगले साल भी हम, इस साल भी हम वेट कर रहे थे बहुत टाइम तक, लेकिन 1 महीने पहले उसने केवल 8-9 दिन इसमें काम किया, उसके बाद फिर से काम बंद किया। तो आप खुद ही देख सकते हो ग्राउंड की कंडीशन क्या है। ऑलमोस्ट ये ग्राउंड, इस ग्राउंड में कम से कम 20 से 30 गाँव के लोग खेलने के लिए आए थे, लेकिन हम आज बेकार हो गए। हमें दूसरे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, कुलगाम और शोपियान के दूर दराज इलाकों में खेलने के लिए जाना पड़ता है। हमारे जो लोग हैं यहाँ, जो यहाँ पर क्रिकेट को एंजॉय कर रहे थे, यंग यूथ, वो अब अलग काम में चला गया, ड्रग्स के लिए चला गया। इस ग्राउंड के और कोई आपके पास अल्टरनेट ग्राउंड है कोई खेलने के लिए? आसपास में तो कोई भी नहीं यहाँ पर। यहाँ से तो अगर हमें कोई नज़दीक ग्राउंड है वो है बटपुरा, शोपियान, और आसपास में एक ग्राउंड था, उसका भी काम था, उसको भी ऑलमोस्ट 2 साल हो गए। जो और बाग में है वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। और जो कि हमारी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अथॉरिटी है वो अभी सोई हुई है। उन्होंने पैसे सैंक्शन किए हैं, मगर वो उन कामों के ऊपर नज़र नहीं रहे कि काम हो रहा है। 1 साल से कोई डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय यहाँ पे आया देखने के लिए कि काम स्टार्ट हुआ है नहीं है, चलता है या नहीं चलता? जब काम शुरू हुआ तो उन्होंने केवल 8 दिन काम किया, और यहाँ पर हमने कोई भी गवर्नमेंट का मुलाजिम उनके साथ नहीं दिखा जो ठेकेदार थे। तो फिर उन्होंने कुछ दिन काम किया, यहाँ पर कुछ अर्थ कटिंग की है, उसके बाद उन्होंने काम रोका, और ऑलमोस्ट फिर भी अब 2 महीने हो गए, वो कहीं नज़र ही नहीं आ रहे हैं। मकामी सरपंच या किसी नंबरदार ने या किसी आपका कोई भी लीडर किसी के पास बात पहुंचाई थी कि ऐसा हमारे साथ? हमने इस इशू के लिए मैंने 2-3 बार ट्वीट भी किया है, डीसी साहब को भी मैंने जगाया है। तो जो हमारे यहाँ पर नमदार है, उन्होंने भी कल भी 2-3 दिन पहले वो भी रोज़ कॉल करता है
ठेकेदार को, बट ठेकेदार कल परसों करके अभी तक वो हमें नज़र नहीं आया। शुक्रिया बात करने के लिए। तो एक और नौजवान से बात करने की कोशिश करते हैं। दुखी हाल है, ये सुना रहे हैं डिपार्टमेंट को, लेकिन अफसोस की बात है कि डिपार्टमेंट अभी भी सोया हुआ है और देख नहीं पा रहा है कि ग्राउंड की कितनी अशद ज़रूरत है इस इलाके में हो रही है। ग्राउंड नहीं आपको? जी, मेरा नाम उमर इकबाल है और मैं कठालन से बिलोंग करता हूँ। तो हमारी गुजारिश ये रहेगी डिप्टी कमिश्नर शोपियान से कि जो यहाँ पे ग्राउंड सेंक्शन किया गया था, इसमें 50 लाख इन्होंने सेंक्शन किए थे रुपए। तो 50 लाख को देखकर हम यहाँ पे जब देखते हैं, ग्राउंड में देखते हैं, तो शायद 1 लाख रुपए का यहाँ पे खर्चा इनको आया है और 1 लाख के बावजूद फिर वो यहाँ से पता नहीं गायब हो गए ठेकेदार साहब। तो हमें गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि जब 50 लाख इन्होंने सेंक्शन किए हैं तो 50 लाख का काम क्यों यहाँ पे नहीं किया गया है। तो यही गुजारिश रहेगी कि अगर 1 लाख रुपए का इन्होंने यहाँ पे काम किया है तो शायद इन्होंने 50 लाख की बिल तो निकाली होगी। तो इसी ज़िमन में हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं इस काम पे ध्यान दिया जाए और इसमें देखा जाए कि मतलब ये रुपए कहाँ गए हैं। ग्राउंड ठीक करने से पहले भी यहाँ पे टूर्नामेंट हुआ करते थे, क्या वो ग्राउंड ठीक था जो आज बनाया ये ग्राउंड ठीक है? जब पहले यहाँ पे ग्राउंड था तो मुझे लग रहा है कि पुलवामा कुलगाम से यहाँ पे लड़के आते थे खेलने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली मसला ये हुआ कि जब से इन्होंने ग्राउंड थोड़ा सा इसमें थोड़ा सी काम किया है, तब से यहाँ पे खेल का कोई नाम ही नहीं है। जाने की कोशिश करते हैं। क्रिकेट खेलते हो? हाँ सर। कितना दुख लगता है जब आपके गांव में आपके लिए ग्राउंड ना हो? तो सर, मेरा नाम निसार अहमद लोन है, मैं काठालन से बिलोंग करता हूँ और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि हमें जो पहले ग्राउंड था वो अच्छा था और गवर्नमेंट ने 50 लाख सेंक्शन किए थे प्रीवियस मंथ में और 5-8 दिनों में उन्होंने काम किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता नहीं वो कहाँ से गायब हो गए। और जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी है उन्होंने इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया कि काम हो रहा है कि नहीं। और हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं और डीसी शोपियान और स्पोर्ट्स अथॉरिटी शोपियान से यही गुजारिश करते हैं कि आप इन्वेस्टिगेट कीजिए। अगर आपने 50 लाख इस ग्राउंड के लिए सेंक्शन किए हैं, आप देखिए कि वो खर्च हुए हैं, उस पर काम हुआ है कि नहीं। और यहाँ पे जो यूथ और जो बूढ़े लोग बच्चे सभी एंजॉय कर रहे थे क्रिकेट को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ग्राउंड को इन्होंने तबाह किया है। अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि काम कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो यूथ है वो बेकार बैठे हैं, पता नहीं वो ड्रग्स में जा रहे हैं और हम दूसरे कामों में मुलविस हो रहे हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। तो यहाँ की यूथ का साफ सीधा कहना है एडमिनिस्ट्रेशन से और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से कि यहाँ पे जो है, जो ग्राउंड के लिए आपने अमाउंट वागुजार की है, जो एस्टिमेट बनाया है, जो सेंक्शन किया पैसा है, इस पैसे को ग्राउंड पे इन्वेस्ट किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। सिर्फ कागजी ही ना दिखाया जाए, सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि यहाँ हमें अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, हम भी यहाँ खेलें, हमें कहीं दाएँ बाएँ जाने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ के नौजवानों में टैलेंट है, लेकिन अगर कमी है तो ग्राउंड की है, कमी है तो फील्ड की है, और कमी है तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की कमी है, क्योंकि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हमेशा जो है ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे चलें और दिखाएं कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि जो फील्ड इन्होंने ठीक करने की कोशिश की है, यहाँ से भी पानी गुजरा है हाल ही में जो बारिश हुई है, तो साफ साफ आप देख सकते हैं कि पानी की वजह से भी ये ग्राउंड ख़राब हुआ है। यहाँ पे एक छोटी सी नदी यहाँ से गुजरती है, प्रोटेक्शन वाल होना चाहिए, इसकी फेंसिंग होनी चाहिए, और जो क्राइटेरिया होता है ग्राउंड का, जो फील्ड बनती है, जिस तरह से फील्ड बननी चाहिए उस तरह से ये फील्ड बनी नहीं है। मुझे लगता है कॉन्ट्रैक्टर ने सिर्फ पैसे निकालने के लिए इस फील्ड पे जो है जेसीबी लगाया है और अपने बिल जो वगैरह वो निकाल दी है। अगर किसी वजह से ये काम बंद है, कोई रुकावट है, कोई अड़चन है, तो कंसर्न डिपार्टमेंट से मेरी गुजारिश है कि वो लोगों के सामने ये बात लाएं कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से जो है ये ग्राउंड नहीं बन पाया है। हम सेशन के बाद स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है हरकत में आएगी, कोई ठोस कदम उठाएगी ताकि काठवालन और इसके आसपास नौजवानों को जो है आइंदा कोई परेशानी झेलने ना पड़े। जेके 24/7 के लिए काठवालन प्लेग्राउंड से मैं मोहम्मद आसिफ।